जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस का नया वैकेंसी आने वाला 22,000+ के लिए आपका प्लेटफॉर्म की तरफ से नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। और आज से जो है ना आपका जो बिहार पुलिस का जो होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप है, तो आपका उसमें आज से जो है ना इस बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो जिनको भी इस बुक का प्रैक्टिस सेट लगाना है और इसका प्लेटफॉर्म का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसका भी सेट लगाना है, और आप साथ में आप होमवर्क चाहते हैं कि साथ में होमवर्क कंप्लीट करें पूरा थ्योरी अच्छे से, तो आप सभी लोग बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज के बाद जो है ना कल से आपका जो फ़ी है 149 रुपये लगेगा। और कल से जो आप कॉल करके है तो कुछ भी बोलिए कि फ़ी जो है ना कम कर दीजिए, तो फ़ी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना 4 दिन से 5 दिन से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब एडमिशन चल रहा है ऑलरेडी। जो है ना सबका फ़ी मतलब 99 रुपये पेमेंट करके लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं कि हाँ हम 99 रुपये में ज्वाइन करें होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप, तो आप सभी लोग आज ही ग्रुप को ज्वाइन करके जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आज से आपका 10 बजे से सुबह आपका प्रैक्टिस सेट इस बुक का स्टार्ट हो जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और आज के क्लास में हम इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले देखिए 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी इस बुक का करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 4 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये चलता फिरता क्वेश्चन है। कर रहा है किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था, बताइए कब हुआ था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1931 में। कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, बताइए। कह रहा है कि पागलपंथी जो विद्रोह था वास्तव में किसका विद्रोह था, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा गारो का। किसका है, तो गारो का है। तो पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था, गारो का जो है ना विद्रोह था। और पागलपंथी आंदोलन गारो, होंडी और हांजोंग जनजातियों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्वदेशाभिमानी किसके द्वारा संपादित किया गया, बताइए। कह रहा है स्वदेशाभिमानी किसके द्वारा संपादित किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा के रामकृष्णा पिल्लई के द्वारा संपादित किया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें करोपित में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है, बताइए क्या होगा। चारों कथन को पढ़िए। कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। यहाँ पे आपका 4 कथन दिया हुआ, चारों में से करोपित में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो सकता है, बताइए। रद्द हो जाता है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि विधानसभा द्वारा पारित लेकिन परिषद में लंबित विधेयक, ये क्या होगा, तो आपका रद्द हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि विधान परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा में लंबित विधेयक, ये भी क्या होगा, तो आपका रद्द हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक, ये क्या होगा, तो रद्द नहीं होगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लौटाया गया विधेयक, ये भी क्या होगा, रद्द नहीं होगा। तो यहाँ जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केवल 1 और क्या होगा, तो 2 होगा। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से जो है ना मेल खाता है, बताइए। इसमें से कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना सही ढंग से मेल खाता है, बताइए कौन सा जोड़ा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि स्पीता चक्रवर्ती का जो पुस्तक है ना क्या है, द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। स्पीता के द्वारा जो है ना स्पीता चक्रवर्ती के द्वारा द पान कश्मीर संघर्ष की कहानी नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है करें कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर लिखा गया है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही है। आगे देखिए अमित त्रिपाठी का बोलेगा डिफरेंट बट नो लेस, ये भी क्या है, तो आपका गलत है। याद रखिएगा ना कि द चोला टाइगर्स जो है ना, द चोला टाइगर्स अवेंजर ऑफ सोमनाथ बोलेगा तो किसका, अमित त्रिपाठी का है, तब क्या होगा, सही होगा। और अनुपम खेर का बोलेगा तो मदर मैरी कम टू मी
ये भी क्या है तो आपका गलत है। अनुपम खेर का बात करें, अनुपम खेर का जो है द मदर मैरी कम टू मी जो है ना किसका पुस्तक है, ये आपका रुधंती रॉय का है। किसका? रुधंती रॉय का है, ठीक है। और अनुपम खेर का बोलेगा तो क्या है तो डिफरेंट वट नो लेस किसका है तो आपका अनुपम खेर के द्वारा क्या है तो लिखा गया है डिफरेंट वट नो लेस। तो यहाँ पे आपका जो है ना ACD गलत है, लेकिन आपका B नंबर क्या है तो सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकी विद के विचारों पर आधारित है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्या होगा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली की पहचान दी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी की प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली को पहचान दी, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा भरतनाट्यम। क्या होगा तो भरतनाट्यम होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है, बताइए। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलती है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा उत्तरी। क्या होगा तो उत्तरी से निकलता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय के उत्तरी क्षेत्र से क्या है तो निकलती है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा लॉर्ड कर्जन। क्या होगा तो लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 में बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था। नेक्स्ट आई कर रहा है कि हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया, बताइए। कर रहा हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया, बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन A और कारण R को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पे देखिए कथन A कह रहा है कि विज्ञान और विनाश दोनों शब्दों में V उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और कारण R कह रहा है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। पहले दोनों कथन को अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन एक का क्या कह रहा था कि विज्ञान और विनाश दोनों शब्दों में भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और कारण आर कह रहा है कि जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन विशेषता लाता है वह उपसर्ग कहलाता है। बताइए ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। ए आर दोनों सही है तथा आर की जो है सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 करा यदि बकरी पालन का व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का जो है ना वाक्य है, बताइए। क्वेश्चन करा यदि बकरी पालन का व्यवसाय वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। तो रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का जो है ना वाक्य है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मिश्र वाक्य है। क्या है तो मिश्र वाक्य है। चलिए आगे देखिए करा कि लिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बताइए। करा कि लिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए कौन सा शब्द है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा कृषि। क्या है तो कृषि है। नेक्स्ट है करा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को निरंतर तैयारी करने वाले विद्यार्थी अंततः सफल होते हैं। रेखांकित पद पर जो है ना पदबंध का प्रकार बताइए क्या होगा। करा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निरंतर तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है ना सफल होते हैं। क्या होते हैं सफल होते हैं। तो रेखांकित पदबंध जो है ना प्रकार बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा विशेषण जो है ना पदबंध होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 15। देखिए आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दें 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है। 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बाकी आज से जो है ना आपका बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ग्रुप में आपका आज से इस बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। जिनका भी मैथ में प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग जब सेट बनाइएगा तो इसका 100 क्वेश्चन का जो है ना सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा। तो सोल्यूशन पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पे मैथ का सोल्यूशन आपका हल किया रहेगा, पूरा डिटेल रहेगा। तो वहाँ से हेल्प लेकर के पूरा अच्छे तरीके से जो है ना सोल्व कर लीजिएगा। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ इसका पीडीएफ चाहिए सेट लगाने के लिए, तो आप सभी लोग आज से जो है ना आपका ग्रुप में सेट स्टार्ट हो रहा है, और आपका होमवर्क जो है ना आपका एग्ज़ाम मध्य से दरोगा एग्ज़ाम के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी लगातार आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा मंडे टू फ्राइडे। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और कल से जो है ना आपका फ़ी इस जो आपका होमवर्क सीरीज का बिहार पुलिस का उसका फ़ी 149 रुपये हो जाएगा। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी हो ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 17 का रहा है। यहाँ पे देखिए अभिकथन ए है कारण आर है, दो कथन दिया हो, अभिकथन ए है कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है ना कि रमन प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें भी मौजूद होती है, ये क्या है तो सही है। कथन कर रहा है कि रमन प्रभाव में प्रकीर्णित प्रकाश में आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली किरणें भी मौजूद होती है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि यह फोटोन और अणुओं के बीच अप्रत्याश प्रकीर्णन का परिणाम है जहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, ए आर दोनों सत्य है और एक की सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का है कि ब्लैक होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है ब्लैक होल के बारे में, पहला कथन कर रहा है कि घटना क्षितिज इवेंट होरिजन ब्लैक होल की वह सीमा है जिसके पार जाने पर प्रकाश सहित कुछ भी वापस नहीं आ सकता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलरिटी होती है जहाँ घनत्व जो है ना अनंत हो जाता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल जो है ना क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और 1.86 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो है ना कितना होगा, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 1 जो है ना आपका 21, कितना होगा 1 आपका 21 होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से जो है ना मेल खाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा ऑक्साइड एका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा Ga2O3 होगा, क्या होगा Ga2O3 होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि एपिजेनेटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। एपिजेनेटिक्स के बारे में बोल रहा है कि एपिजेनेटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। यहाँ पे दो कथन दिया, दोनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि एपिजेनेटिक परिवर्तन डीएनए के मूल अनुक्रम को पूरी तरह बदल देता है, क्या है तो सही है। एपिजेनेटिक परिवर्तन डीएनए के मूल अनुक्रम को पूरी तरह बदल देता है, क्या है सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि डीएनए मिथाइलेशन एक समान एपिजेनेटिक तंत्र है जो आमतौर पर जीन के व्यक्ति को दबा देता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन क्या होगा, तो बिल्कुल जो है ना सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए करा इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, बताइए। करा इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, बताइए कौन होगा, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मस्सा, क्या होगा तो मस्सा होगा, इसको क्या बोलेंगे वर्ड्स बोलेंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 करा है कि 6 मई 2026 को मुतुआ मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतकर लगातार 5वां एटीपी मास्टर 1000 का खिताब अपने जो है नाम करने वाले खिलाड़ी जो है ना कौन है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा जैनिक सिनर, कौन है जैनिक सिनर है। चलिए आगे देखिए करा कि आयुष मंत्रालय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या घोषित की है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आयुष मंत्रालय ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या घोषित की है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए क्या है तो योग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि 8 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्क्लेव में किस नए साइबर सुरक्षा ढांचे का अनावरण किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 8 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्क्लेव में किस नए साइबर सुरक्षा ढांचे का अनावरण किया गया है, बताइए किसका किया गया है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नेशनल साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क का किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम हस्तचलन दीपिका ने अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिणी भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कथकली, क्या होगा तो कथकली होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 का रहा है कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा शुरू की गई, बताइए।
थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आगे से जो है आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ही धुंधला दिख रहा है। थोड़ा सा हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, आर्य महिला समाज। क्या होगा यहाँ पे आर्य महिला समाज लिखा हुआ, तो क्या होगा, तो आर्य महिला समाज की जो है ना शुरुआत किया गया था। तो आर्य महिला समाज संगठन की शुरुआत पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा 1882 में किया गया था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 29 पूरा ब्लर किया हुआ है, थोड़ा पता नहीं क्या बोलें, मतलब आगे से जो है ना आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, बस इतना आपको हम विश्वास दिलाते हैं। ये आपका प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा स्कैन करने में हील वगैरह जाता है, वो तो थोड़ा सा हो गया है, लेकिन खैर कोई नहीं बात, आपको हम जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि दांत का जो मंदिर है ना, बौद्ध जो है ना आपका दांत का जो मंदिर है कहाँ स्थित है, बताइए। कह रहा है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, श्रीलंका में है। कहाँ है, तो श्रीलंका में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बताइए। रण उत्सव जो है ना कहाँ मनाया जाता है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे शिवा गुजरात में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का जो है ना कितना भाग होता है, बताइए। कह रहा है कि लोकसभा की बैठक के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है, तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 10वां भाग। कितना होता है, 10वां भाग होता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व सिंह वर्ल्ड लायन डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताइए। प्रत्येक दिन कब मनाया जाता है, मतलब हर साल जो है ना कौन सा दिन को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बताइए। हर साल प्रत्येक वर्ष मतलब कौन सा दिन को मनाया जाता है, विश्व सिंह दिवस मतलब वर्ल्ड लायन डे, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आपका वर्ल्ड लायन डे बोलेगा, तो आपका प्रत्येक साल जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि आर के नारायण जो है ना कौन सा नाम पुस्तक के लेखक नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कि आर के नारायण का जो है ना कौन सा पुस्तक उनके द्वारा लिखा नहीं गया है, बताइए। देखिए टू लिव्स एंड वर्ड बोलेगा तो आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ नहीं गया है। ये आपका जो है टू लिव्स एंड वर्ड बोलेगा तो किसका पुस्तक है, मुल्क राज आनंद का है। और द बैचलर ऑफ आर्ट्स बोलेगा तो आपका आर के नारायण का है। वेटिंग फॉर द महात्मा आर के नारायण का है। द इंग्लिश टीचर बोलेगा आर के नारायण का है। तो यहाँ पे आपका जो है ना ए नंबर क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्ताव विलय कब होना निर्धारित है, बताइए। कह रहा है कि आम बजट के साथ रेलवे बजट का प्रस्तावित विलय कब से होना निर्धारित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2017 से क्या होगा, तो 18 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों के में एक बार दिखाई देता है, बताइए। कह रहा है हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 76 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, तो 76 वर्षों बाद। तो हैली धूमकेतु लगभग 76 वर्ष में एक बार जो है ना दिखाई देता है, ठीक है। तो अब जो है ना आपका हैली धूमकेतु कब दिखाई देगा, तो अब जो है ना 2061 में दिखाई देगा। अभी कितना चल रहा है 2026, तो 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार के ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाले प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल के रचयिता कौन है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। आगे देखिए आप कॉलम 1 में मुहावरा, कॉलम 2 में क्या उसका मुहावरा का अर्थ यहाँ पे मिलान करना है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 में मिलान करना है, बताइए। लोहे के चने चबाना क्या होगा, बताइए। लोहे का चने चबाना क्या होगा, बताइए। तो लोहे का चने चबाना बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत कठिन संघर्ष करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना का मतलब क्या होगा, तो पुरानी और भूली बातों को याद दिलाना। और घी के दिए जलाना के क्या मतलब है, तो घी के दिए जलाने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपका जो है ना क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे अप्रत्याशित खुशी मनाया या आनंदित होना। और पानी पीकर कोसना, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हर दिन जो है ना बुरा भला कहना। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 3, 4, 5 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, उज्ज्वल। क्या होगा, तो आपका उज्ज्वल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान का आरेख बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, बताइए। कह रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में जीव विज्ञान का आरेख वाक्य बनाया गया, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कर्म वाच्य है। क्या है, तो कर्म वाच्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40, देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। इसमें कह रहा है कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि इनमें आवर्त समान संख्या में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन होते हैं,
लेकिन इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते हैं, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि इनमें समान संख्या में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के रूप में चर्चा में रहने वाले PLA पोलैटिक एसिड के बारे में सही कथन को चुने, क्या होगा बताइए। कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के रूप में चर्चा में रहने वाले PLA मतलब पोलैटिक एसिड के बारे में सही कथन को चुने, बताइए इसमें सही कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है यह पेट्रोलियम आधारित एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह मकई के स्टार्च या गन्ने जैसे नवीकरणीय बायोमास से प्राप्त एक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, क्या है तो सही है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 44 कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका आवेग के दौरान विध्रुवन मुख्य रूप से किस आयन के कोशिका के अंदर तेजी से प्रवेश करने के कारण होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल तंत्रिका आवेग के दौरान विध्रुवन मुख्य रूप से किस आयन के कोशिका के अंदर तेजी से प्रवेश करने के कारण होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सोडियम। क्या होगा, तो सोडियम होगा। नेक्स्ट सही करा कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन जो है ना कौन सा, बताइए। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में कह क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही हो जाएगा। आगे जो देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कह क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या है सही है। तीसरा कह क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, क्या है सही है। और चौथा कह क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे BCD सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है कह रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में CAR-T सेल थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस बीमारी के उपचार के लिए किया जा रहा है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रक्त कैंसर के उन्नत उपचार के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है न विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन कह रहा है ना कि इसमें सही पूछा है ना, तो पहला कथन कर रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्या है तो गलत है। दूसरा कह रहा है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये भी क्या है तो आपका गलत है, ये भी क्या है आपका गलत है। यहाँ पे जो है आपका सही कोई नहीं, ना तो 1 सही ना तो 2 सही है, ठीक है याद रखिएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भौतिक की हुआ महत्वपूर्ण घटना है जिसमें जब पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का है कि 7 मई 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भूटान। क्या होगा, तो भूटान होगा। नेक्स्ट है कि 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने प्रयागराज में किस नए तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 मई 2026 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने प्रयागराज में किस नई तकनीक के उपयोग को मंजूरी दी है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ए आधारित रिवर बेड कचरा प्रबंधन और रियल टाइम वाटर क्वालिटी क्या होगा, मॉनिटरिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि 6 मई 2026 को ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में चर्चा में रहा गोपालपुर बंदरगाह देश के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उड़ीसा में। कहाँ है, उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, बताइए। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या होता है, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो, ठीक है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हैदराबाद में। कहाँ है, तो हैदराबाद में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कौन सा जलडमरू मत भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बताइए। कह रहा है कि कौन सा जलडमरू मत भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पाक जलडमरू मत। कौन सा है जलडमरू मत, पाक जलडमरू मत जो है ना भारत और श्रीलंका को क्या करता है, तो अलग करता है। नेक्स्ट है इनमें से गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी, बताइए। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गंडक। कौन सी है, तो गंडक है। और गंडक नदी जो है ना पटना के पास गंगा नदी में क्या होता है, तो मिलता है। नेक्स्ट आएगा कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। बताइए इसमें कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि प्रधानमंत्री नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, क्या है, तो सही है। दूसरा कर रहा है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, भी क्या आपका सही है। तीसरा कर रहा है वह मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, भी क्या आपका सही है। और डी नंबर कर हुआ केवल लोकसभा का नेता हो सकता है, क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है। यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 में क्या आयोग है और सूची 2 में क्या है, तो आपका विषय है। देखिए आपका यूपीएससी क्या है, बताइए। बात करें यूपीएससी जो है ना क्या है, यूपीएससी जो आयोग है क्या है, तो केंद्र सरकार की जो है ना क्या है, तो आपका केंद्र सरकार की भर्ती आयोग है। एसपीएससी क्या है, तो एसपीएससी जो है ना आपका क्या है, तो राज्य सरकार की भर्ती आयोग है। और सीएजी क्या है, तो सीएजी क्या है, लेखा परीक्षा है। और सीबीसी क्या है, तो सतर्कता एवं भ्रष्टाचार क्या है, निवारण है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा इसमें जो है ना कथन गलत है, बताइए। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में, दोनों में अंतर के बारे में बोल रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि प्रत्यक्ष कर का बोझ हस्तांतरित नहीं किया सकता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है कि आप प्रत्यक्ष कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, क्या है, सही है। और तीसरा कह रहा है कि आयकर एक प्रत्यक्ष कर, ये भी क्या है आपका सही है। और आपका जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर, ये क्या आपका जो है ना गलत है। जीएसटी क्या आप प्रत्यक्ष कर, तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही नहीं है, बताइए। कह रहा है कि भारत के द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है अंडमान निकोबार में 572 द्वीप है, ये भी क्या है, सही है। और डी नंबर कह रहा है कि लक्षद्वीप में 100 से अधिक द्वीप है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका डी नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जो है ना कुल कितने द्वीप है, 100 नहीं, कितने द्वीप है, 36 है। कितने हैं, तो 36 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि वायुमंडलीय परतें के क्रम में नीचे से ऊपर सही क्रम कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि वायुमंडलीय परतें के क्रम में नीचे से ऊपर का सही जो क्रम है, मतलब नीचे से जो वायुमंडल परत है, नीचे से क्रम के अनुसार ऊपर तक जो है ना कौन सा क्रम है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहले नीचे में क्या है, क्षोभमंडल, क्षोभमंडल के बाद क्या है, समतापमंडल, समतापमंडल के बाद क्या है, मध्यमंडल, मध्यमंडल के बाद क्या है, तो तापमंडल, तापमंडल के बाद क्या है, तो बहिर्मंडल। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना ए होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको इंग्लिश में दिखा रहेगा क्षोभमंडल को क्या बोलते हैं, जो है ना ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और आपका समताप मंडल के जो है ना स्ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। और आपका मध्य मंडल को क्या बोलते हैं, मध्य मंडल को जो है ना आपका मीजोस्फियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीजोस्फियर। और ताप मंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ताप मंडल को जो है ना आपका थर्मोस्फियर बोलते हैं। और बहिर्मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बहिर्मंडल को इंग्लिश में जो है ना एक्सोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का है कि भारत में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि भारत जो है ना, भारत में जनसंख्या के बारे में बोल रहा है कि भारत 2023 में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया। ये क्या है, तो आपका जो है ना, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। जो है ना आपका याद रखिएगा कि विभिन्न वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे आबादी वाला क्या है, तो देश बन गया। बिल्कुल क्या है, तो सही है। आगे देखिए करा है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 में कितना 17.60% थी, क्या है, सही है। तीसरा करा है कि कुल प्रजनन दर मतलब TFR में भारत में लगातार वृद्धि हो रही है, क्या है, बिल्कुल गलत है, वृद्धि नहीं कमी हो रहा है। आगे करा है कि केरल में लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है, क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 4 कथन क्या है, तो आपका सही। इसमें 3 नंबर क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सही पूछा है, तो केवल क्या है, तो 3 कथन क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 देखिए आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा चेंज द वॉइस द गिवन सेंटेंस द कमिटी इज टू रिव्यू द प्रपोजल, बताइए क्या होगा। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द प्रपोजल ही इज टू बी रिव्यू बाय द क्या होगा, कमिटी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि द सडन नॉइज स्टार्टलेड द स्लीपिंग बेबी इन द एबव
सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द क्या है वर्ड सडन, बताइए क्या होगा सडन का। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल प्रीपोजिशन द मैनेजर शेड्यूल द मीटिंग खालिस्तान मंडे मॉर्निंग, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑन होगा, क्या होगा तो ऑन होगा। नेक्स्ट है करा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, बताइए। इसमें जो है आपका बोल रहा है करेक्टिव वर्ड जो है ना कौन सा, बताइए कौन सा वर्ड जो है ना आपका रिसीव जो सही तरीके से लिखा गया है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा RECEIVE क्या है, तो आपका जो है सही तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में AB जो है ना आपका ABCD और EF एक्स जो है ना आपका डिग्री का मान जो है ना ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने बोल रहा है तो इसको बना लीजिएगा, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ये होगा 148 डिग्री होगा। आगे देखिए आपका 66 नंबर भी आपका क्वेश्चन देखिए मैथ का ही है। तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए। कह रहा है कि कार्बन में पाए जाने वाले कौन से दो गुणधर्म बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसमें कौन जो है ना आपका मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चतुसंयोजकता और श्रृंखलन है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 68 कह रहा है कि स्प्रिंग तुला ए के सिरे पर स्प्रिंग तुला बी से जुड़ा है जिसका दूसरा सिरा एक दृढ़ आधार पर स्थित है। स्प्रिंग तुला ए के मुख्य सिरे का एक बल लगाया जाता है तो दोनों तुला समान पाठ्यांक दर्शाती है, तो यह परीक्षण क्या दर्शाता है, बताइए। बताइए क्या होगा। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए द्वारा बी पर लगाया गया बल बी द्वारा ए पर लगाए बल के जो है ना बराबर और क्या है तो विपरीत है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो पादप कोशिकाओं में लवक का सही वर्णन करता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वे केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का रहा उपकला उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। उपकला उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन करा उपकला उत्तक मुख्य रूप से अस्थियों और पेशियों को जोड़ता है, क्या है तो गलत है। दूसरा करा उपकला उत्तक जो है ना शरीर में पदार्थ विनिमय में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये भी क्या है तो आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि उपकला उत्तक कोशिकाओं में बहुत अंतर कोशिकाओं अवकाश होते हैं और अंत और शिथिल सीट बनाते हैं, ये भी क्या आपका गलत है। डी नंबर कह रहा है उपकला उत्तक का एक संरचनात्मक आवरण बनाता है और पदार्थ विनिमय को क्या करता है नियमित करता है, ये क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना क्या है तो आपका सही है। तो याद रखिए ना उपकला उत्तक जो है ना उपकला उत्तक एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है और शरीर के पदार्थ विनिमय को क्या करता है नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रेडियोधर्मी विकिरणों को उनकी भेदन क्षमता पेनेट्रिंग पावर के बढ़ते क्रम जो है ना कम से अधिक में व्यवस्थित करें, क्या होगा बताइए। यहाँ पे सही क्रम बोल रहा है कि सही क्रम में क्या होगा, रेडियोधर्मी विकिरणों को उनके भेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में पूछा है, क्या होगा बताइए। तो पहले देखिए यहाँ पे भेदन क्षमता के बारे में पूछा है ना कि बढ़ते क्रम में क्या होगा। तो पहले यहाँ पे आपका होगा अल्फा कण, अल्फा कण के बाद होगा आपका बीटा कण, बीटा कण के बाद होगा एक्सरे, एक्सरे के बाद क्या होगा गामा किरणें। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 4 3 1। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि अगली पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगली पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि ये पारंपरिक लिथियम आयन बैटरी में प्रयुक्त तरल इलेक्ट्रोलाइट को ठोस इलेक्ट्रोलाइट से बदल देती है, क्या है तो सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि तरल लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में इनका ऊर्जा घनत्व काफ़ी कम होता है और इनमें आग लगने का खतरा अधिक होता है, क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल एक आपका क्या है तो सही है। तो याद रखिए ना कि लिथियम जो है ना मतलब लिथियम जो क्या करता है आपका अगले पीढ़ी में सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में बोल रहा है कि इसमें भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और स्मार्टफोन में वर्तमान लिथियम आयन का बैटरियों का प्रतिस्थापन माना जा रहा है और वर्तमान में लिथियम आयन बैटरियों में आयनों के एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड को तक ले जाने के लिए एक तरल इलेक्ट्रोड का जो है उपयोग होता है, ठीक है, और यह वाष्पशील और ज्वलनशील होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि मई 2026 चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट आकाश तीर का संबंध किससे है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणालियों का डिजिटलीकरण से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है कि मई 2026 में किस देश ने ग्लोबल साउथ के लिए एक नया डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, बताइए।
तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत। क्या होगा? तो भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि मई 2026 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए। कह कि 5 मई 2026 को चर्चा में रहा प्रोजेक्ट दीपक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क बनाए रखना। याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करें। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो नदी है। सूची 2 में क्या है? तो मुहाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको मिलान करने बोला, कौन सा नदी का मुहाना है, कहाँ, इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला क्या है? नील नदी। नील नदी का बोलेगा तो क्या है? तो आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। अमेजन का बोलेगा तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। और यांगत्जे का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो पूर्वी चीन सागर हो जाएगा। और मिसिसिपी का बोलेगा तो मुहाना क्या है? मैक्सिको खाड़ी है। यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए। बताइए इसमें सही विकल्प, मतलब सही विकल्प जो है ना, सही कथन कौन सा है? बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, क्या है? सही है। कारण आर कर रहा है कि विभाजन का घोषित उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा था, परंतु वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज करो था, ये क्या है? सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है करें कि सर्वप्रथम न्यायिक सक्रियतावाद शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आर्थर स्लिसिंगर जूनियर ने गढ़ा था। नेक्स्ट है करें अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामले में असीमित आर्थिक अधिकारता प्राप्त है? बताइए। कर अधीनस्थ न्यायपालिका में किस न्यायालय को दीवानी मामलों में असीमित आर्थिक अधिकारता प्राप्त है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिला न्यायालय के न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का है कि हड़प्पा नगरों में गढ़ों का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का क्या आयोजन करना। नेक्स्ट है कि अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? बताइए। कह रहा है कि अरावली पहाड़ियों के संदर्भ में थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग किस दिशा में स्थित है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा उत्तर पश्चिम में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लाहौर अधिवेशन कब 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश एक शहर कानपुर किस प्रकार के शहर का उदाहरण है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा औद्योगिक शहर क्या है? तो उदाहरण है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विभाषी शिलालेखों वाले सिक्के जारी करने वाला इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डेमोट्रियस था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने वाले निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता? बताइए। किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना, हीरा का क्या उपयोग नहीं होता है, लेकिन आपका हाथी दांत, अस्टीएटाइट और कार्नेलियन का जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि कॉल ऑफ फ्रेजल वर्ब मीन्स क्या होगा? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टू कैंसिल होगा। क्या होगा? तो टू कैंसिल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है कि विच प्रीफिक्स इज यूज द गिवन वर्ड, यहाँ पे क्या मिसअंडरस्टैंड का क्या होगा? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा मिस। क्या है? तो आपका जो है ना प्रीफिक्स यूज द गिवन वर्ड में क्या है? तो मिस आपका है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बाय द टाइम्स द पुलिस, खालिस्तान द थीप, खालिस्तान बीथ द ज्वेलर्स। बताइए क्या होगा? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अराइव्ड, हैड क्या होगा? एस्केप्ड होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द यहाँ पे बोल रहा है कि बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड द थीप हैड जो है ना एस्केप्ड विथ द क्या होगा? ज्वेलर्स होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 89। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा। 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का एंडोसियोबायोटिक सिद्धांत जो है ना के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिकाओं किन दो कोशिकाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में मुक्त रूप से रहने वाली बैक्टीरिया से हुई थी? बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। करा एंडोसियोसिम्बोबायोटिक
एंडोसियोबायोटिक सिद्धांत के अनुसार यूकैरियोटिक कोशिकाओं के किन दो कोशिकाओं की उत्पत्ति प्राचीन काल में मुक्त रूप से रहने वाले बैक्टीरिया से हुई थी? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए आपका पहला कथन करा है द्रव्यमान जड़त्व का माप और भार गुरुत्वाकर्षण कारण लगने वाला बल है, ये क्या है? तो सही है। दूसरा करा द्रव्यमान स्थान पर भिन्न भिन्न होता है और भार स्थिर रहता है, क्या है? तो गलत है। तीसरा करा द्रव्यमान अदिश है, भार सदिश है, क्या है? सही है। और डी नंबर करा द्रव्यमान का ऐसा मात्रा किलोग्राम है, भार का ऐसा मात्रा न्यूटन, ये भी क्या आपका सही है? तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक, और क्या होगा? कोशिका द्रव होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 करा कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार काल विस्तार के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका क्या है? तो सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार काल विस्तार टाइम डिलेशन के बारे में कौन सा कथन जो है ना आपका सही है? बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि एक स्थिर पर्यवेक्षक की तुलना में बहुत तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यान में रखी घड़ी धीमी टिक टिक करती है, क्या है? बिल्कुल जो है ना आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही हो जाएगा। आगे देखिए करा कि कोविड-19 के दौरान दुनिया की क्रांति लाने वाले mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर मॉडर्ना जैसे काम करती है, बताइए क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। यह शरीर में एक मैसेंजर RNA भेजती है जो विशिष्ट प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है कि यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण को वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो आवर्धन का मान जो है इन्हें क्या होगा? बताइए। कह रहा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाए तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, क्या होगा? m बराबर -1 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 97 का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रवण का सर्वोत्तम रूप में जो है ना वर्णन करता है? बताइए। कह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च दाब के अधीन गैसों के द्रवण का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा उच्च दाब से कणों के बीच अवकाश में कम हो जाता है, जिससे द्रवण होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत की शहर ने दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में जो है स्थान प्राप्त किया है? बताइए। कह रहा है कि वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2026 में भारत के किस शहर ने दुनिया के शीर्ष 10 शहरों में स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा बेंगलुरु। कहाँ होगा? बेंगलुरु होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कह रहा है कि भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 100%। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का है कि अप्रैल मई 2026 में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल गठबंधन ने ऐतिहासिक हैट्रिक बनाते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है? बताइए। कह रहा है अप्रैल मई 2026 में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल या गठबंधन ने ऐतिहासिक हैट्रिक बनाते हुए प्रचंड बहुमत हासिल किया है? बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा भारतीय जनता पार्टी, इसको क्या बोलेंगे? बीजेपी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपका समाप्त हो गया। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग 1 मिनट का समय लेकर के सभी लोग जो है ना पूरा ध्यानपूर्वक डिटेल देख लीजिए, कैसे ज्वाइन करना है सारा कुछ हम बताते हैं। आप लोग देख करके जो है ना आज ही ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती जो परीक्षा आपका 2026 में जो आपका वैकेंसी आने वाला है, न्यू वैकेंसी 22,000 प्लस के लिए, जिसके लिए आपका होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस सेट जो है आपका बैच आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। और आज से जो है ना इस ग्रुप में आपका प्रैक्टिस सेट भी जो है ना प्रारंभ हो जाएगा। मतलब आज से 10 बजे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी लोग जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए आपका होमवर्क सीरीज में कौन कौन सा बुक रहेगा। तो आपका देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव बुक रहेगा, आपका लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक रहेगा, दृष्टि साइंस रहेगा,
और लूसेंट आपका जो स्पेशल साइंस आता है, जो भी मेन टॉपिक रहेगा आपको इस बुक से हम होमवर्क देख करवा करके ख़त्म करवा देंगे। और आपका इसमें NCERT 7 संग्रह रहेगा और आपका SPD और एडिटोरियल करंट अफेयर्स रहेगा। दो आपका पेज आपका होमवर्क मिलेगा। और आपका प्रैक्टिस सेट में बात करें तो आपका जो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक आया आपका, वो भी आपका इसमें शामिल है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो भी आप क्लास करवाएं प्रैक्टिस सेट का, इसमें आपका करवाया जाएगा। वॉल्यूम 2 करवाया जाएगा। एडिटोरियल का जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा, ज्ञान बिंदु का आएगा, या तो बिहार पुलिस का जो भी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आएगा आपका इस ग्रुप में 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो इसमें होमवर्क और प्रैक्टिस सेट आपका दोनों होगा, जो मंडे टू फ्राइडे आपका चलेगा। ठीक है, तो जिनको भी शुरू से आपका लगता है कि हाँ शुरू से हमें तैयारी करना है, पिछले बार वैकेंसी में हम चूक गए थे, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ढंग से आपका सारा होमवर्क करवाया जाएगा और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइए। बेहतरीन आपका तैयारी जो है ना, समय बहुत है, आप लोग का समय बेहतरीन ढंग से जो है ना अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें पूरा जो है ना आपका 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, और कल से जो है ना आपका फ़ी 149 रुपये लगेगा, लेकिन आज ज्वाइन कीजिएगा। आज कितना तारीख है? 10 तारीख। अगर आज ज्वाइन करते हैं तो आपका फ़ी जो है ना आपका 99 रुपये लगेगा। लेकिन कल से आप बोलिएगा कि 99 रुपये करिए, तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना 4-5 दिन से आपका 99 रुपये से जो है आपका एडमिशन आपका हो रहा है। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अब बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो आज से आपका जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट भी हो गया। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए आपका होमवर्क जो है ना किस प्रकार आपका रहेगा। तो लूसेंट सब्जेक्टिव से आपका 3 पेज रहेगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आपका 4 पेज रहेगा। दृष्टि साइंस से आपका 3 पेज रहेगा। एडिटोरियल SPD करंट अफेयर्स से आपका 2 पेज रहेगा। मतलब कोई एक बुक से रहेगा। पहले अगर एडिटोरियल का स्टार्ट करेंगे तो आपका 2-2 पेज करवा करके खत्म कर देंगे। और NCERT 7 संग्रह से आपका 3 पेज रहेगा। टोटल मिलाकर आपका 15-16 पेज के आसपास आपका प्रतिदिन आपका होमवर्क मिलेगा। आपका मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। और आपको प्रतिदिन आपका एक फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो आपका मंडे टू फ्राइडे करवाया जाएगा, जिसको OMR शीट बनाना है। आपको सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके बाद 12 बजे आपको सोल्यूशन PDF जो 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन होता है आपको PDF के रूप में वहाँ पर दिया जाएगा, ताकि अच्छे से एनालिसिस कर लिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उसका सोल्यूशन पढ़िएगा। तो एक क्वेश्चन के अलावा आपको 10 क्वेश्चन जो है ना सीखिएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसका भी जो फ़ी है ना 99 रुपया है। तो 99 रुपये पेमेंट करके जो है ना आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नंबर 1 ग्रुप के द्वारा टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, जिसमें आपका नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बिल्कुल जो है ना आपका फ्री टेस्ट होता है। आपको होमवर्क और प्रैक्टिस सेट तो आपका पेड ग्रुप में लगाना है ही है। इसके अलावा जो है आपको जो है 4 टेस्ट आपका प्रतिदिन लगाना है। तो सोचिए कि आपको 8 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, 8 से 10 घंटा। तभी जो है ना आपका 100% क्या है, तो आपका हर वो चीज़ आपका अच्छे से प्रैक्टिस और आपका जो है ना होमवर्क अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। ये आपका सुबह जो है ना MCQ फॉर्म में करंट अफेयर टेस्ट होता है। और 3 बजे बिहार दरोगा आपका बिहार पुलिस का आपका जो है ना फुल प्रैक्टिस सेट होता है। और 7 बजे जो है ना आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, जो MCQ फॉर्म में करवाएंगे। और आपका 10 बजे जो है ना आपका रिवीजन करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। तो ये सारा जो है ना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट के नाम से। आप ग्रुप अगर ज्वाइन करते तो भी आपका, तो उसमें होमवर्क आप ग्रुप का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। अगर नहीं ज्वाइन करते तो ये सारा आप टेस्ट जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइए कमेंट में। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।